अ, जनता का आईना में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे राम पुनियानी से। ढाई आखर प्रेम का इस सीरीज का ये 5वां भाग है। हमने आज 25 दिसंबर है, जिस दिन पर मनुस्मृति का दहन बाबा साहब आम्बेडकर ने किया था। उनका कहना था कि इस देश में जाति व्यवस्था का जो भी समस्या है, उसका कारण, मूल कारण मनुस्मृति है, जिसने इस देश को विभक्त करके रखा है और जातियों में लोगों को बांट कर रखा है। तो ये अगर जाति प्रथा का अंत करना है, तो उसका मूल जो मनुस्मृति है, उसको खत्म करना होगा और उसका दहन करना होगा। तो यही विषय आज का है कि 25 जनवरी 1927 में बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। तो मेरा यही प्रश्न है कि क्या मनुस्मृति ही सारे समस्याओं का प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से उसको दहन करना जरूरी था, और ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आप बताएं। जी, आपके सवाल के कई भाग हैं। पहले तो बीच में आपने 25 जनवरी शब्द का इस्तेमाल किया है। 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर है। तो 25 दिसंबर एक दिन है जो यीशु मसीह के जन्मदिन के कारण मनाया जाता है दुनिया भर में पूरे उत्साह से। और इसी दिन मनुस्मृति का भी दहन किया गया था। और बाबा साहब के साथ एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था सहस्त्रबुद्धे। सहस्त्रबुद्धे ने ये मनुस्मृति को जलाया था। और इसकी पृष्ठभूमि ये है कि बाबा साहब जिस कम्युनिटी से आते थे, दलितों में से आते थे, वो जाति उत्पीड़न से बहुत पीड़ित थी। उनके बीच में जो पूरी समस्या थी, आप जानते होंगे कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जितने भी नेता हुए, उनमें बाबा साहब सबसे ज़्यादा शिक्षित और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करके आए। और उनके आने के बाद भी उन्हें एक जाति का उत्पीड़न सहन करना पड़ा। छुआछूत की समस्या उनके सामने आई। उनको नौकरी तो मिली, पर लोग उनके साथ बराबर कोऑपरेट नहीं करते थे, उनका सहयोग नहीं देते थे, उनको पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था, उनकी फाइल्स को हाथ से उठाया नहीं जाता था। और इसी के साथ साथ बाबा साहब पूरे समाज के लिए समर्पित व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि भारत में जो जाति प्रथा है, उसके कारण यहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं। खास तौर से दलित समाज के बहुत बड़े लोग, महिलाएं, इनका समाज में एक दुय्यम दर्जे का स्थान दिया गया है। और बाबा साहब के पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने इसी दिशा में कदम उठाए थे कि उन्होंने दलितों के लिए स्कूल खोला। और वहां से एक जाति व्यवस्था की जो एक कड़क कड़क नियम थे, जिसमें रिजिडिटी थी, एक अंधविश्वास था, विश्वास था, जिसके कारण दलित लोग समाज में प्रगति नहीं कर पा रहे थे। तो बाबा साहब के सामने यही उन्होंने कई आंदोलन समाज में चालू किए। यहाँ आते से ही मनुस्मृति दहन उनका पहला आंदोलन नहीं था। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे आंदोलन जो किए। कालाराम मंदिर का प्रवेश, अब कालाराम मंदिर, अब माना तो जाता है कि दलित भी हिंदू है, पर हिंदू मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं मिलता। क्या कहा जाता है कि वो अगर मंदिर में आएंगे तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे, पवित्र अपवित्र की भावना। साथ ही साथ अगर आप महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन देखेंगे, तो उसमें भी बाबा साहब को यही फेस करना पड़ा। उन्होंने इसको सत्याग्रह कहा। और जो पूरे लोगों के साथ वो महाड़ के तालाब में जाकर पानी पीने की कोशिश कर रहे थे, उस तालाब में जानवर भी पानी पीते थे, सब लोग पीते थे, पर दलितों को उसके लिए अलाउड नहीं था। तो इससे उन्हें लगा कि ये जो पूरी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एक है, जाति व्यवस्था दूसरी है। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही जाति व्यवस्था यहाँ बनी है। तो उन्होंने देखा कि वर्ण व्यवस्था का जो मूल है वो यहाँ की धार्मिक किताबों में है, बाकी धार्मिक किताबों में भी है, पर मनुस्मृति में इसको बहुत क्लियर कट, स्पष्ट तरीके से ऊंच नीच के तौर पे रखा है। तो बाबा साहब का पहला मुख्य उद्देश्य था कि जब तक हम सामाजिक बराबरी प्राप्त नहीं कर सकते, समाज में लोकतंत्र नहीं आ सकता। बाबा साहब वैसे लोकतंत्र को समर्पित थे। उनको कहा जा सकता है कि वो आधुनिक भारत में स्वतंत्रता, समता, बंधुता को मजबूती से सामने लाने के लिए वो काम कर रहे थे।
पर साथ ही साथ उन्हें ये रियलाइज हुआ, इन्हें ये बात देखी कि यहाँ जो वर्ण जाति की बेड़ियां हैं, वो वर्ण जातियों की बेड़ियों को तोड़े बगैर यहाँ वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। धर्म जातियों की बेड़ियों को तोड़े बगैर यहाँ एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके समाज में एक चार तौर से ये दीवारें बनी हुई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो एक राष्ट्र कैसे बन सकता है? क्योंकि उसी समाज के अंदर इतनी अभेद्य न टूटने वाली दीवारें हैं, तो उसमें बराबरी नहीं आ सकती। बाबा साहब मुख्य रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले थे, समता में विश्वास रखने वाले थे। तो एक प्रतीक के रूप में, इन मूल्यों के विरोध के रूप में, जैसे उन्होंने बाकी आंदोलन किए, उसी के आधार पर ये एक उनकी कोशिश थी कि इसके माध्यम से वो समाज में संदेश दें, समाज में संदेश ये दें कि हम ऊंच नीच के सिद्धांतों को नहीं मानते। और ऊंच नीच के सिद्धांतों में मैं ये लगे हाथ बता दूं कि जहाँ एक तरफ वर्ण जाति की ऊंच नीच है, दूसरी तरफ पुरुष और स्त्री की ऊंच नीच भी है। और ये दोनों चीजें मनुस्मृति में एक असरदार तरीके से, कड़क तरीके से, मजबूत तरीके से सामने रखी हुई है। और बाबा साहब का ये विश्लेषण था कि भारत में जो जाति प्रथा है, उसका मूल यहाँ है, यहाँ की धर्म ग्रंथों में है। और धर्म ग्रंथों में भी सबसे ज्यादा जिसमें इसको स्पष्टता से रखा गया है, वो मनुस्मृति है। तो एक प्रतीक के रूप में कि हम वर्ण जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं, हम लिंग की ऊंच नीच का विरोध करते हैं। इस आधार पे उन्होंने उनके साथ जो ब्राह्मण थे, सहस्त्रबुद्धे, जो बराबरी में विश्वास रखते थे, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने ये एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये कार्यक्रम की कम उद्देश्य था कि समाज में एक संदेश को पहुंचाना, कि वर्ण जाति की ऊंच नीच, पुरुष स्त्री की ऊंच नीच, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। और ये याद रखिएगा, आजादी के आंदोलन के समांतर, इट वाज पैरेलल टू द फ्रीडम मूवमेंट। और फ्रीडम मूवमेंट में मोटे तौर पे, जहां तक मैं 3 आइकन्स को रखता हूं, भगत सिंह, गांधी, अंबेडकर, इन तीनों की मोटे तौर पर जो समानता थी, वो इन 3 मूल्यों में थी: स्वतंत्रता, समता, बंधुता, और इसके आधार पे सामाजिक न्याय। ये जो चीजों के आधार पे उन्होंने अपनी बात को रखा, इस प्रतीक के रूप में उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। और ये बड़ी मजेदार बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि जब बाबा साहब मनुस्मृति का दहन कर रहे थे, उस समय जो आज अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो अपने आप को सीना फुलाकर राष्ट्रवाद की बड़ी बातें करते हैं, उनमें से किसी ने भी बाबा साहब के इस कार्य के पीछे आके उन्हें सहारा नहीं दिया, उन्हें मजबूती नहीं दी, उनका समर्थन नहीं दिया। उसके उलट जो आज राष्ट्रवाद, तथाकथित राष्ट्रवादी ताकतें हैं, उनमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मनुस्मृति की बहुत तारीफ की। जैसे एक आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक थे, माधव सदाशिव गोलवलकर ने कहा कि लोग तो अभी कानून सीख रहे हैं, पर हमारे प्राचीन भारत में भी मनु महाराज ने ऐसे कानून बनाए जिनको देखकर लोग आज भी दांतों तले उंगली दबाते हैं। यानी इतने महान कानून उस समय बने थे, ऐसा वो करते हैं। और यही मुख्य अंतर्विरोध हमारे समाज का है कि जिस समाज में परिवर्तन चाहिए, उस समाज में ऐसी पुस्तकों ने अपना घर बसा लिया है जो ऊंच नीच का समर्थन करते हैं, और उन किताबों का प्रभाव, ये उस धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले उसके आधार पर चलते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा प्रतीक था, जिस प्रतीक को बाबा साहब ने अपने एक राजनीतिक और सामाजिक काम के दायरे में इस काम को किया। राम पुनियानी जी एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि मनुस्मृति में कोई गलत चीज नहीं थी। बाद में मैक्स मूलर और विलियम हंटर जो थे, इन्होंने उसका ट्रांसलेशन कराया, और ट्रांसलेशन कराने के बाद बहुत सारे चीजें उसमें मनगढ़ंत डाल दी। और दूसरी एक ऐसा भी कहना है कि न तो जाति भेदभाव और न तो महिलाओं से भेदभाव ये ओरिजिनल मनुस्मृति में था,
लेकिन ब्राह्मणों ने अपना राज करने के लिए, लोगों को दबाने के लिए ये सब अंदर डालकर और फिर मनुस्मृति की बात करके लोगों को दबाना शुरू किया। तो ये दो अलग अलग वर्जन है, इसलिए बहुत सारा वर्ग बड़ा जो है वो बोलता है कि मनुस्मृति सही है। देखिए, मनुस्मृति, अब ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि ओरिजिनल मनुस्मृति अलग थी और ब्रिटिशरों ने मनुस्मृति को भ्रष्ट किया, उसमें मैक्स मुलर और हंटर, इन्होंने संस्कृत जानकर उसमें ये क्लॉजेस डलवाए, ऐसा मुझे सच नहीं लगता। वो सच इसलिए नहीं लगता कि भारत के समाज में जिन चीज़ों के आधार पे समाज चलता था, ये वही आधार था जो मनुस्मृति में है। और हंटर और मैक्स मुलर तो 18वीं शताब्दी में आए, उसके पहले भी समाज में ये प्रथाएं थी। आप याद रखिए कि छुआछूत के आधार पे ये समाज सदियों से चलता रहा है। तो मैक्स मुलर और हंटर तो अभी अभी आए, 200 साल पहले, और जब ये परंपराएं हैं, ये परंपराएं तो सदियों से यहाँ एस्टेब्लिश्ड हैं, सदियों से यहाँ प्रस्थापित हैं। तो ये मेरे ख्याल से मनुस्मृति की रेपुटेशन को, मनुस्मृति की जो मान्यता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और बाबा साहब खुद एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। ऐसा मानना कि बाबा साहब ने जो मनुस्मृति पढ़ी थी वो मनुस्मृति का वर्जन डिस्टॉर्टेड था, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि बाबा साहब एक बहुत थॉरो रिसर्चर थे और किसी भी चीज़ के किताब की तह पर वो जाते थे, तह पर जाकर ही, और जैसे वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में उन्होंने बहुत काम किया, अमेरिका में बहुत काम किया, तो उस समय हमेशा बाबा साहब की स्कॉलरशिप, उनका जो गहन अध्ययन था, उस पर सवाल उठाना मुझे लगता है उचित नहीं है, कि वो एकेडमिकली उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। तो ये जो बातें कही जा रही हैं कि ओरिजिनल मनुस्मृति बहुत ये थी और ये बाद में लोगों ने डाला गया, ये मेरे ख्याल से मनुस्मृति की चीज़ों को, उसकी इज्जत को, मनुस्मृति की इसको बचाने के लिए किया जा रहा है, इसमें मुझे कोई प्रकार की सच्चाई नहीं लगती। और दूसरी बात ये भी है कि मैक्स मुलर और हंटर जैसे विद्वान जिन्होंने यहाँ की इसको तारीफ किया, वो वर्ण व्यवस्था को क्यों डालेंगे? अगर पहले से थी तो ही तो थी, क्योंकि उनके समाज में तो वर्ण व्यवस्था है नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो वहाँ की वही चीजों को इसमें डाल देते जो उनके यहाँ प्रचलित थी, तो उनके यहाँ तो ऐसा कुछ प्रचलित था ही नहीं। और जबकि वास्तविकता है कि हमारे समाज में इस प्रकार की चीजें सदियों से चलती रही हैं। इस बात को ख्याल कीजिए, जो ये अफवाहें फैला रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि ये हंटर और ये तो अभी आए हैं, तो पहले क्या होता था? पहले हिंदू समाज में क्या था? हिंदू समाज में पहले जो जिसको हिंदू समाज कहते हैं, उसमें अलग अलग परंपराएं और अलग अलग धार्मिक किताबें, ऐसे गरुड़ पुराण भी बहुत पुराना है, उसमें भी इसी प्रकार की बातें हैं। केवल मनुस्मृति में कानून के रूप में स्पष्टता से दिए हैं, बाकी हिंदू तथा कथित हिंदू धर्म ग्रंथों में ये अप्रत्यक्ष रूप में और इनडायरेक्ट रूप में दी हैं। तो मुझे इस बात को विश्वास करने में कोई भी आधार नहीं मिलता कि मनुस्मृति में ये जर्मन और ब्रिटिश लोगों ने ये लाया। ये बात मैं मानता हूँ कि भारत के इतिहास को ब्रिटिश लोगों ने जो लिखवाया, उसमें एक उन्होंने भ्रांतियां डाली कि उन्होंने राजाओं को धर्म के नाम पर प्रस्तुत किया। राजाओं को धर्म के नाम पे प्रस्तुत करने के कारण यहाँ एक सांप्रदायिकता इतिहास में आई। वो एक अलग चीज है जिसमें इलियट एंड डॉसन, जेम्स मिल, उनका एक रोल है, जो ब्रिटिश स्पॉन्सर्ड थे। पर उन्होंने जो भ्रष्टता लाई वो हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर नहीं लाई। उन्होंने जो भ्रष्टता लाई वो हिंदू मुसलमानों के इतिहास के आधार पर लाई। तो ये दो चीजों में फर्क करना बहुत क्लियर है कि ब्रिटिश का रोल है, पर काय में है वो हिंदू मुसलमानों के बीच में भेदभाव पैदा करने का है। मुसलमान राजाओं को इस्लाम के नाम पे प्रस्तुत करने का, हिंदू राजाओं को हिंदू धर्म के नाम पे प्रस्तुत करने का, ये काम ब्रिटिश ने किया। पर हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर जाकर उनको इस प्रकार की चीजें लाने में कोई रुचि नहीं थी और उससे इनका कोई पॉलिटिक्स भी सर्व नहीं होता था। आप बताइए, इससे उनको कोई क्या राजनीतिक फायदा मिलेगा कि हिंदू समाज के अंदर वो 4 वर्ण
और बहुत सारी जातियों को ले आए। इससे उनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं था और उनके इस लाने से जो सदियों से ये प्रथा चली जा रही थी, आ रही थी, उसमें भी कोई भेदभाव होने की संभावना नहीं थी। तो इसलिए मुझे लगता है ये घड़ी घड़ाई बातें हैं। ये एक प्रकार का, क्योंकि बाबा साहब का विरोध तो कर नहीं सकते, वोट लेने के लिए बाबा साहब बहुत जरूरी है, तो ऊपर से बाबा साहब को आदर करना उनका मजबूरी है। पर बाबा साहब का आदर करते हुए जो बात उन्होंने कही उसको तोड़ने के लिए ये उसका दोष ब्रिटिश पे दे रहे हैं कि ब्रिटिश ने किताबों में इस प्रकार की भ्रांतियां लाई। और ये भी आपको बता दूं कि मैक्स मूलर ये कोई ब्रिटिश नहीं थे, मैक्स मूलर ये जर्मन थे। और तो इसलिए, और वो तो वही बातों की भ्रष्टता ला सकते थे कि जो यहाँ उनके समाज में थी। और मैक्स मूलर और दूसरे विद्वानों ने तो यहाँ के ग्रंथों की तारीफ की और जो यहाँ प्रचलित था उसी बात को उन्होंने हाईलाइट करके सामने रखा। राम जी, अब कोई धर्म ग्रंथ है, उसको हम माने या नहीं माने, वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन अगर एक समाज उसको मानता है और उससे वो जुड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता है कि उसको जलाना और उसको जलाने के बाद उस दिवस को मनाना ये समाजों में भेद निर्माण करने का कार्य नहीं है? कि एक समाज सोचता है कि हमारे धर्म ग्रंथ को क्यों जलाया जा रहा है, वो अच्छा है बुरा है हम देख लेंगे। अच्छा है बुरा हम देख लेंगे, उसमें ये भी बात सही है कि अंबेडकर भी तो हिंदू पैदा हुए थे और हिंदू के रूप में ही उन्हें प्रताड़ना, उन्हें तकलीफ सहनी पड़ी। और वो एक हिंदू के रूप में जब तक उन्होंने मनुस्मृति को जलाया वो हिंदू धर्म के दायरे के अंदर थे। तो किसी बाहर वाले ने धर्मग्रंथ जलाया ये बात मैं नहीं मानता। और सहस्त्रबुद्धे जो उनके साथी थे वो एक ब्राह्मण थे, वो भी अंबेडकर के विचारों से प्रभावित थे, तो उन्होंने भी ये बात को कही। तो कुछ लोगों की पता नहीं इसमें क्या है, पर कुछ लोग जो इसका डिफेंस करना चाहते हैं मनुस्मृति का, मुख्य रूप से उन्हें दलित और स्त्रियों की बराबरी के मूल्य स्वीकार्य नहीं है, ये बात आप याद रखिए। और मैं इसको आपको तीसरा एक उदाहरण दे देता हूँ, शायद जो आप इसको भी सोचिए कि जो मनुस्मृति में मूल्य दिए हैं उन्हीं मूल्यों को सरल करके छोटी छोटी किताबों के माध्यम से गोरखपुर के गीता प्रेस ने लाखों की संख्या में ये किताबें, सैकड़ों, कम से कम 70-80 साल से वो ये किताबें बंटवा रहा है। जो भी लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं आपने स्टेशन पे देखा होगा गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें मिलती हैं, वो किताबों को आप देखिए तो वो किताबों में मनुस्मृति के यही मूल्य दिए हुए हैं जो समाज में प्रचलन में है। उसमें वो ओरिजिनल जो मनुस्मृति है उसका तो कौन जाने, अब ये तो ये लोग एक मनगढ़ंत बात बता रहे हैं कि ओरिजिनल मनुस्मृति अलग थी, पर यही मूल्यों के आधार पे लाखों की तादाद में छोटी छोटी किताबों को बेचा जाता है जो ऊंच नीच के मूल्य, स्त्री पुरुष की ऊंच नीच, दलित और सवर्ण की ऊंच नीच के मूल्यों को समाज में प्रसारित करते हैं। तो ये बात निश्चित है वही समाज प्रगति कर सकता है जो अपना अंदर झांके, जो अपनी बुराइयों को दूर करे। अब जैसे देखिए डॉक्टर राम मोहन राय ने देखा कि सती प्रथा ये एक बहुत खराब प्रथा है, इस प्रथा को दूर करना जरूरी है, तो उसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। और ये बात भी याद रखिए समाज में जो भी परिवर्तन की बातें आती हैं, समाज की परिवर्तन की बातों का विरोध ज्यादातर धर्म के आवरण में किया जाता है। दो उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, इस्लाम में भी ऐसा ही होगा। कई मौलाना आजकल डिमांड कर रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों की शादी के ऊपर वो 18 साल का कानून नहीं लगना चाहिए, पहले उनकी शादी हो जाना चाहिए, जो अपने आप में वो धर्म की आड़ में एक गलत काम कर रहे हैं। तो उसका मैं आपको उदाहरण देता जाता हूँ कि यहाँ जो मैरिज का जो कानून ब्रिटिश ला रहे थे उसमें एक कानून वो सीमा रख रहे थे कि 13 साल के ऊपर या ऐसा लड़की की शादी, 13 साल के कम की लड़की की शादी नहीं होना चाहिए। तो उसके विरोध में ये लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये तो भाई जो पहला गर्भाधान उसको बोलते थे, यानी लड़की का पहला पीरियड हो उसके पहले उसकी शादी हो जाना चाहिए, ये हमारे धर्म ग्रंथों का आधार है। दूसरा देखिए सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, तो उसके उस समय भी यही कहा गया कि लड़कियों की ये जो शिक्षा है ये हमारे धर्म ग्रंथों द्वारा स्वीकृत नहीं है। तो कई बार
सामाजिक परिवर्तन जो बराबरी के लिए होते हैं, उनके विरोध को धर्म के आवरण में किया जाता है। तो आज भी यही बात हो रही है। जो लोग इन सामाजिक परिवर्तनों के खिलाफ हैं, वो एक धर्म का चादर ओढ़ लेते हैं, धर्म का आवरण ले लेते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ये उनके धर्म में नहीं है। तो सवाल तो यही है ना कि जिस बात के आधार पे विरोध किया जाएगा, उसका विरोध होना ज़रूरी है। तो इसमें भावनाओं का सवाल नहीं है, इसमें वर्चस्व का सवाल है। कुछ लोगों का जिनका समाज में रुतबा ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, वो लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार के मूल्य समाज में चलें और वो इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। राम जी, आखिरी सवाल है आपसे कि अब 1927 में ये धर्म ग्रंथ जलाया गया था, तब ये व्यवस्था थी और थी, लेकिन एक बार जब संविधान आ गया, हमने संविधान को मान लिया, बराबरी को मान लिया, तो आज भी वो दहन की और वही मनु को याद करके उसको चलाने की क्या जरूरत है आज के समाज में? आज कहाँ है मनु? जी, आज मनु देखिए, ये देखने वाले की नज़र पे है। आज भी हमारे समाज में जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे बहुत सारी कुरीतियां प्रचलित हैं और कई जगह आपने देखा होगा कि दलित जो उनको घोड़ी पे बैठना अलाउड नहीं है, उनको सवर्ण लड़की से शादी करना अलाउड नहीं है, दलितों को जो बहुत सारे गाँव में उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जाति के नाम पर उनको अपमानित किया जाता है और उनके साथ घृणित काम करवाए जाते हैं। तो ये कहना कि आज मनु नहीं है, ये होना चाहिए कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो गया होना चाहिए था। जैसा बाबा साहब ने कहा था, एनालिशन ऑफ कास्ट, वो होना चाहिए था, पर वो हुआ नहीं। आज भी अगर आप देखें तो जाति व्यवस्था के अवशेष मौजूद हैं और मैं तो ये कहूँगा अवशेष मौजूद हैं और पिछले 10-15 साल से तो पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, ऐसी मेरी समझ है। दलितों पर होने वाले अत्याचार, मैं आपको एक मोटा आंकड़ा बता दूं, 2014 और 2016 के बीच में इन पर जो अत्याचार हुए, उनकी संख्या में करीब 25% वृद्धि आई। और आपको याद होगा, ऊना में गाय बीफ के नाम पर जो 4 दलितों के कपड़े उनको निर्वस्त्र करके उनको बेरहमी से पीटा गया। तो मनुस्मृति, मनु महाराज तो जिंदा है। तो जब तक ये मूल्य जिंदा हैं, उनका विरोध करना हमारे लिए जरूरी है। बाबा साहब ने संविधान बनाया था, बाबा साहब ने साथ में ये भी कहा था, ये संविधान की सफलता तभी होगी जब इसको लागू करने वाले लोग ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता से, पूरी निष्ठा से इसको लागू कराएंगे। वो लागू हो नहीं रहा। जो सबसे हमारा पहली बात है इक्वालिटी, वो आई नहीं रही है। तो इसके लिए आई है, पूरी नहीं आई है। तो इसलिए जब तक पूरी बराबरी नहीं आती, जब तक जाति व्यवस्था का एनाहिलेशन, खात्मा नहीं किया जाता, तब तक इस प्रकार के काम करना, ये समाज को एक याद दिलाना है कि हमारा समाज की बराबरी के तरफ जाने का जो रास्ता है वो हमने पूरा प्राप्त नहीं किया। संविधान को याद करना और संविधान के विरोधी मूल्यों को की आलोचना करना, ये दोनों चीजें हमारे समाज में चलना चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है कि ये एक बाबा साहब ने जो किया, उसको याद में उन मूल्यों को मजबूत करने के लिए, उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए लगातार इन चीजों के बारे में बात करना जरूरी होगा। बिल्कुल सही बात है। आज भी मनु जिंदा है, अलग अलग शक्लों में, वो जाति का भेदभाव हो, धर्म का भेदभाव हो, लिंग का भेदभाव हो, या कलर का हो, या किसी भी तरह का अमीरी और गरीब का भेदभाव है। जो भी भेदभाव है वो जब तक दूर नहीं होते हैं तो मनु हमेशा जिंदा रहेगा। तो उसको जब तक वो जिंदा है तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी आपका कि आपने समय दिया और हमने इस बात पे चर्चा की। जनता का आईना आप लोग देखते रहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, धन्यवाद, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट लिखिए। और अगर जनता का आईना ये चैनल आपको ठीक लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम वापस से मिलेंगे एक नया विषय लेकर राम पुनियानी जी के साथ, 2.5 अक्षर प्रेम का इस सीरीज के अंतर्गत।